हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज सबसे पहले मैं बात करूँगी सपना जी से कि सपना जी, आप बिल्कुल भी डिसहार्टेड ना हो, आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि महादेव हमेशा आपके साथ रहेंगे। जैसे कि मैंने अपने थंबनेल पर लिखा है कि जो बार बार ये चीज़ें आ रही हैं कि पड़ोसी हैं उनकी स्टेटमेंट आ रही है, या वो आपके जो फैमिली पर्सन्स हैं उनके वीडियोस बनाकर चैनल पर डाल रहे हैं, उनकी तरफ से रिप्लाई आ रहे हैं, वॉटेवर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आपको इस चीज़ को ना किसी को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, ना ही समझाने की ज़रूरत है। आप उसका नाम अपने चैनल पर भी इवन मत लें। उसका रीज़न ये है कि वो आपको डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकता बंदा, ठीक है? और आप उसके लिए कुछ करेंगी भी नहीं। वो आपको मतलब अपने चैनल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था, और ना ही वो डायरेक्टली आपको अप्रोच कर सकता था, लेकिन आपके घर के पास रहता है। उसकी आपकी जो पॉपुलैरिटी है, अगर वो आपके अगेंस्ट बात करता है तो उसके चैनल्स पर व्यूज़ आ जाते हैं। सिर्फ कहानी सिर्फ इतनी है, उसको आपसे पर्सनली कोई लेना देना नहीं है, ना ही आपके सास ससुर से उसको कोई मतलब फ़र्क पड़ता है कि उनके बारे में लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि नेबर्स हमें पता है, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, वो हमारे कितने कंसर्न होते हैं, कितना हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। एक इंसान नई गाड़ी लेकर आ जाए तो जो साथ वाले नेबर्स हैं उनको, मतलब अगर उनके पास उतनी बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी गाड़ी है, तो उनके अंदर जो फीलिंग्स होती हैं वो सबको पता है कि कैसे होती हैं। तो वो एक दूसरे को देखकर कोई भी वो नहीं करता। ये नेबर तब तक आपकी लाइफ में कोई हलचल नहीं कर सकता था जब आपके दोनों हस्बैंड ज़िंदा थे। तब आपने इनको इतना एक्टिव आपकी फैमिली के लिए नहीं देखा होगा, ना ही उनके आपके जो हस्बैंड से उनके साथ कोई इतने अच्छे टर्म रहे होंगे, आपके घर में आना जाना होगा, या जब तक आप वहाँ पर थीं, जब आप वहाँ पर रहती थीं तब भी उनका कोई आना जाना नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप वहाँ से मूव हुई, उनको मौका मिल गया कि मैं सांत्वना देने के बहाने, हमदर्दी के बहाने मैं इस फैमिली में इनके माता पिता से मिलता हूँ, उनकी वीडियो बनाता हूँ, उसका फ़ायदा ये होगा कि इनके पास चैनल नहीं है, मेरे चैनल पर रिलीज़ होंगी और उसका मुझे बेनिफिट होगा, क्योंकि सपना का नाम ऑलरेडी एक बड़ा चैनल है। और जब मैं इसको टैग करके वीडियोस बनाऊंगा तो बहुत सारे लोग उनके ससुर की स्टेटमेंट भी देखने आएंगे, या जितने भी रिएक्शन चैनल्स हैं उनको ही मौका मिल जाएगा बात करने का, और मैं कुछ अच्छा भी बन जाऊंगा उनके नज़र में। तो जब उनको ज़रूरत होगी तो मैं वो वीडियो डालता रहूँगा और मेरा चैनल भी पॉपुलर हो जाएगा। इसके अलावा आपके पड़ोसी का और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसको मतलब अपने चैनल से, क्योंकि आपको डायरेक्टली अप्रोच करके ये तो कह नहीं सकता कि मेरे चैनल को प्रमोट करवा दीजिए या मेरा चैनल किसी वजह से हो जाए। तो लोग तो आजकल इस फ़िक्र में पड़े रहते हैं कि हम किसी से, बड़े चैनल वाले से किसी न किसी तरीके से रिश्ता बनाकर प्यार का, नफ़रत का कुछ चैनल बटोर लें, कुछ सॉरी व्यूज़ बटोर लें, या हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। आजकल चलन सोशल मीडिया पर इस तरीके का है। आज सुबह जब मैं उठी, दैनिक भास्कर, मेरे पास सारे पेपर आते हैं क्योंकि मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी है। सोशल मीडिया के अलावा भी मेरे बहुत सारे काम हैं, तो उसमें मेरे पास दिन में 25-30 पेपर सुबह आते हैं जो मुझे सुबह एक बार देखने होते हैं। तब जब दैनिक भास्कर के पेपर पर मेरी नज़र पड़ी तो उसमें उन्होंने कोर्ट का लिखा हुआ था न्यूज़ कि अब कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि वो सोशल मीडिया पर जो ऐसा कंटेंट गाली गलौज का या कुछ इस तरीके का है जो ऑब्जेक्शनेबल है, अगर वो नहीं कुछ करती तो उसके अगेंस्ट अगर कोई रूल या लॉ नहीं एप्लीकेबल होता तो उसके अगेंस्ट कोर्ट एक्शन लेगा। जबकि पहले होता था कुछ एफआईआर हुई, झगड़े की कोई ऐसी हुई बात, किसी ने गाली गलौज की, किसी ने एफआईआर कर दी, वो समझौता हो गया, बात वहीं ख़त्म होगी, लेकिन कंटेंट वहीं का वहीं रहा, क्योंकि वो कोई ना कोई कभी ना कभी किसी तरीके से देखता ही है जिससे लोगों का मन ख़राब होता जाए, किसी के अगेंस्ट यूज़ करें। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे अपना एडवोकेट्स हैं, उनको भी इस चीज़ की खबर हो गई होगी, क्योंकि उनको तो लॉ सबसे पहले पता चलता है। मे बी वो भी अपने चैनल्स पर आपको इसके बारे में बताएं। पर सबसे अच्छी बात जो गाली गलौज वाला
उसमें रखा गया है कि कोई गालियाँ भी निकालता है, ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें होती हैं, तो उसके अगेंस्ट भी लॉ बन जाएगा। तो इस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है कि कम से कम कितनी शर्मिंदगी होती है कि हम इंडियंस होकर फीमेल्स भी हैं चाहे मेल्स हैं कोई भी है वो इस तरीके से ओपनली गालियाँ निकाल रहा और कंट्री के लोग हैं वहाँ पर भी लोग बैठे हुए तो सब लोग देखते हैं। तो बड़ा ही मुझे बुरा लगता था। एक चीज़ की मुझे ये खुशी है, तो वो वाली जो न्यूज़ थी उसकी भी पोस्ट मैंने सुबह ही डाल दी थी कि सब ये चीज़ को नोटिस कर लें। अच्छा जी, उसके अलावा मैं देख रही हूँ कि लोग अलका जी के पीछे तो चलो पड़े पड़े हैं। अब अगर उनका मामला आपस में जिस तरीके से भी सुलझ रहा है या उन्होंने जो भी अपने जो और रिएक्शन चैनल्स हैं उनको भी गाइड करने की कोशिश की कि वार्निंग भी उनको बताया कि किसी के साथ आप किसी तरीके को आज मेरे साथ है कल किसी के साथ भी हो सकता है, उनका कहने का मतलब सिर्फ ये था। और जब मैंने कल देखा तो कहाँ कहीं पर ये भी बात हो रही थी कि अलका जी हमें धमकियाँ दे रही थी ये वो, जबकि मैंने वो खुद सुना था। वो सिर्फ इतना ही कह रही थी कि आप लोगों को अलर्ट होने की ज़रूरत है, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर बातें यहाँ तक हुई कि किसी ने ये भी बोल दिया कि वो जी पाँव पड़े आपस में, वो माफ़ी खिलाफ़ी वाली बातें चाहे कोई हुई भी हों, तो इस चीज़ को अब सोशल मीडिया पर लाकर किसी को लेट डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर भी इस चीज़ का मुद्दा बनाया गया, उसको उसका मज़ाक बनाया गया। तो फिर मैंने देखा नहीं अभी, पर मैंने फिर अब सुना किसी की लाइव में कि अलका जी ने ऐसे बताया कि उन्होंने किसी से कोई नहीं किया, उन्होंने वहाँ पर ऑफ़िसर से बात करी फ़ोन पर और उनसे वो वीडियो बनाकर उन्होंने डाला होगा क्लैरिफिकेशन देने के लिए। ऑब्वियसली सी बात है जब कोई इल्ज़ाम लगता है तो फिर जो बंदा दूसरा भी सोशल मीडिया पर है उसको भी क्लियर करने के लिए क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। तो उन्होंने उस तरीके से किया। फिर उन पे वह दोबारा इल्ज़ाम लग रहा है नहीं जी उनके साथ जो गया था वो पाँव पड़ा कि मेरा चैनल वापस कर दें, है ना? आपको ये नहीं लग रहा कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है कौन नहीं है, मैं तो एक जनरल बात कर रही हूँ कि जिस बंदे ने उनका चैनल उड़ाया या चैनल लिया, जिसके पास आप कह रहे हैं कि उन्होंने पाँव पड़ने की या जो भी करने की कोशिश की, क्या वो इंसान गलत है? उनका क्या हक बनता है कि किसी का भी चैनल है उनका अपना। जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ही एक फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है, आप अपने चैनल पर बैठकर कोई भी बात करते हो, आप कर सकते हो, आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो, तो क्या अलका जी नहीं कर सकती? वो दूसरों के हिसाब से कैसे चलेंगी? आपको किसी को सपोर्ट नहीं करना है, आप उसके बारे में जो मर्ज़ी बात बोलो। लेकिन जो इंसान किसी को सपोर्ट करना चाह रहा है ना, तो आप उनके बारे में इस तरीके से बात ना करें। वो मुझे समझ भी नहीं आता कि क्यों। एक तो वो भी सपना भी एक लेडीज़ हैं, फिर वो इतनी अकेली पड़ गई हैं, है ना? फैमिली सपोर्ट जो उनके इन-लॉज़ की तरफ से थे वो उनको ज़ीरो है। उनके साथ जो एक हस्बैंड की डेथ के बाद एज़ अ पार्टनर रह रही थी अंजू, उनकी मुँह बोली जो बहन बनी हुई थी, उसने उनको डिच कर दिया। और उसके बाद कोई भी पड़ोसी, कोई भी उसको इतनी अहमियत दी जा रही है कि वो सपना के घर की बातें या सपना के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट्स हैं उनके चैनल पर आ रही है, तो उनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। तो कभी आप सोच के देखिएगा कि हम सब विमेंस हैं, हमारे सबके साथ, ये सपना के साथ नहीं, बहुत सारी औरतों के साथ इस तरीके से होता है। शादी के बाद हम चाहे जितना मर्ज़ी उस घर को अपना समझ लें, लेकिन लड़कियों को हस्बैंड की डेथ के बाद वो रुतबा, वो इज़्ज़त, वो चीज़ें नहीं मिलती। वैसे तो जिनके ज़िंदा होते हैं उनको भी बहुत कम घर में, अगर कोई घर में स्पेशल कोई बात हो रही है, कोई प्लानिंग हो रही है, तो उनसे अलग रखा जाता है, उनसे छिपाया जाता है। तो वैसे भी सोसाइटी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं विमेंस के लिए, तो हमें विमेंस को सपोर्ट भी करना चाहिए। गलत सही जो भी है उसको एक तरीके, जैसे मुझे जो चीज़ें गलत लगी हैं तो मैं उस किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ये सही तरीका नहीं है। तो आप भी उस तरीके से बिना हार्श वर्ड्स बोले, बिना किसी को लेट डाउन किए, बिना किसी की बातें बनाए, बिना किसी का मज़ाक उड़ाए, आप भी कोई ना कोई अपनी बात अच्छे तरीके से रखें, सो दैट लोगों के अंदर कोई चीज़ों को समझने की वो हो कि किसी चीज़ को अगर हम अच्छा मैसेज दे रहे हैं तो अच्छा मैसेज कन्वे हो एज़ अ इन्फ्लुएंसर। अगर इन्फ्लुएंसर कोई गलत बात, भड़काने वाली बात या
लड़ाई झगड़े वाली बात करता है तो उस पे भी केस बनेगा एज़ पर लॉ। जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लॉ बनाने के लिए, मे बी अब जल्दी ही कोई ना कोई लॉ बनेगा इसके अगेंस्ट, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ही अब ये सारी चीज़ें होने लग गई हैं जो काबिले बर्दाश्त नहीं है। पहले लोग मानहानि के केसेस कर देते थे अगर कोई न्यूज़ ऐसी स्टेटमेंट कोई दे देता था। अब तो सोशल मीडिया पर रोज़ ही हो रहा है किसी ना किसी के बारे में, मतलब गलत बातें बोलनी, उसके इंसल्ट करनी, उसको लाट डाउन करना, या उसका करैक्टर के बारे में ही इतना कुछ बोल देना, और सामने वाला सिर्फ उसका जवाब रिएक्शन वगैरह में ही या अपनी बात रख के ही कर सकता था। बट लॉ नहीं था, जो प्रॉपर लॉ बनना चाहिए था वो नहीं था। कोई कंप्लेंट या एफआईआर होती भी थी तो उसका समझौता हो जाता था। जैसे पहले भी कई लोग आपस में डिस्प्यूट हुए, सोशल मीडिया वाले वो कंप्लेंट हुई हैं तो उनको बिठा के पुलिस वालों ने आपस में उनकी रजामंदी करवा दी। तो वो कहते कि इतना इनफ नहीं है, क्योंकि इससे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, लोग सुधर नहीं रहे हैं, सुधार आ नहीं रहा है, सोसाइटी में गिरती जा रही है। अब जो हमारा एक जनरेशन था या जितनी भी अभी लेडीज़ 40+ है या 40 अंडर हैं, तो वो सारी लेडीज़ इस बात से मेरी मानेंगी मेरी बात को कि हमने जो ये दौर देखा अपना, या अपने पेरेंट्स को देखा, ग्रैंड पेरेंट्स को जो हमने देखा पिछले कुछ सालों से, तो वहाँ पर हमें परवरिश हमारी जब हुई है तो पेरेंट्स ने हमें गाइड किया कि ये बात सही है, ये बात नहीं सही है, आपको इस तरीके से करना, बिहेव इस तरीके से। क्या आजकल हम अपने बच्चों को कंट्रोल कर पा रहे हैं? नहीं, वो सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या नहीं बोल रहा, कोई गलत बोल रहा है। हमारी तो परवरिश धरी की धरी रह गई है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो सरकार ने या कोर्ट ने ऐसा डिसीज़न लिया है, तो मैं उसकी भर भर के प्रेयर्स करूँगी कि उन्होंने ये बहुत अच्छा किया। मैं तो भगवान से ये रोज़ प्रार्थना करती थी कि ये जो गाली गलौज सोशल मीडिया पर हो रही है उसको रोकने का क्या, हम जिसको हम पसंद करते हैं उसको भी अगर प्यार से भी समझा रहे हैं तो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनको लगता है कि भीड़ इकट्ठी गालियों से हो रही है। अब ये गाली गलौज वाला बीच में से निकल जाएगा, फिर आप अपने ओपिनियंस दोगे बहुत अच्छे तरीके से, ग्रेसफुली। और जो पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं, मैं तो मतलब एडमायर भी करूँगी कि अपने जो लोग पहले बाहर नहीं आते थे वो अपनी और कई बातें उनकी अच्छी भी हैं। मैं सारे रिएक्शन चैनल वालों की वो नहीं कह रही जो फेवर में नहीं है, लेकिन उनके पॉइंट्स कई बहुत भी अच्छे होते हैं। अगर वो अपनी बात ग्रेसफुली रखें, हेल्दी चीज़ें, हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाकर बात करें, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। बट वही बात है ना, डॉलर्स की होती है यहाँ पर और सब्सक्राइबर्स की होती है। सब्सक्राइबर्स भी लगे होते हैं, कहीं कहीं कुछ किसी की बात पता चलती है, दूसरी तरफ मतलब हंगामा हो जाए इस तरीके से, इधर की बात उधर हो रही है, उधर की मतलब पहले तो होती थी चुगलियाँ घर के आसपास पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, फ़ोन पर। अब सोशल मीडिया पर ये काम हो रहा है, तो ये अब इसका भी लेवल बढ़ गया है ना, हाई लेवल का हो गया काम, चुगलियों वाला भी। इतनी बैक बाइटिंग, इतना बुरा हाल हो चुका है ना, मतलब क्या मैं बोलूँ, मुझे ना बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता, हेजिटेशन होती है। तो कई कई बार दिल करता है कि बस करो, अब ना देखो ना सुनो, है ना। लेकिन फिर लगता है कि पहल कौन करेगा, लोगों को सही दिशा करेगा कौन। अगर हम कहीं बात करते हैं, हमारी बात 10 चैनल वाले सुनते हैं, उनमें से 5 चैनल वालों को भी अपील करती है, वो उस बात को अपने तरीके से भी आगे बढ़ाएंगे। हमारा मकसद तो यही है कि जो गुड मैसेजेस हैं, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा है, वो हम इसको स्प्रेड करें। तो जो भी बहनें, चाहे मेरा थोड़ा बहुत किसी को अच्छा लगता है, उसमें से कोई बात उनको अच्छी लगी और वो अपने चैनल पर उसको बोल देती है विदाउट माई नेम, मेरा नाम लिए, विदाउट माई चैनल का नाम लिए, अपनी तरफ से उनको लगता है कि ये पॉइंट सही है, वो अपने माइंड से अपनी तरफ से वो बात करें, मेरे लिए वो भी बहुत है। क्योंकि मेरा मकसद ही यही है ना कि जो चीज़ें सही हैं उसको उसको ही आगे बढ़ाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। किसी के पीछे इतना ज़्यादा मत पड़ जाइए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो चैनल का नाम उसका स्नैपी गर्ल है, सपना जी का, उसको पता नहीं फ्लैपी, कोई फ्लॉपी, पता नहीं क्या कुछ बोलना शुरू कर दिया है ना। उसके दिन रात किस तरीके से निकलते होंगे ये कोई सोच भी नहीं सकता उसकी जगह पर आकर। अगर अलका जी उसकी पेन कम करने के लिए उसको सपोर्ट दे रही हैं, मैं सपोर्ट कर सकती हूँ, तो मैं यहाँ पर चैनल पर कर रही हूँ, है ना। वो
इनिशिएटिव लेती हैं उसके पास जाती हैं, उनके लिए वो काम करके देती हैं, क्योंकि वो सोशल वर्कर भी हैं और उनको उनका दायरा भी वैसे बना हुआ है कि जैसे सोशल वर्कर होते हैं तो पूरे इंडिया में एक दूसरे को अगर किसी के शहर का होता है तो सपोर्ट भी करते हैं, तो इस तरीके से भी उनके चैनल्स होते हैं, तो वो इस तरीके से काम भी अच्छे से करके दे रही हैं। अगर वो अच्छा काम कर रही हैं तो हमें उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। और वेट करनी चाहिए, हो सकता है जो अलका जी बोल रही हैं वो सही बोल रही हूँ, हमें लग रहा है कि ये पॉइंट्स ठीक हैं, लेकिन हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, उनको वो काम कर लेना चाहिए जो वो कह रही हैं। अगर वो सही होती हैं, वो काम उनका सही होता है और गिल्टी वो लोग पाए जाते हैं, फिर आप लोग उसके बाद क्या करेंगे? इतनी हलचल, मतलब बिना इंतज़ार किए इतनी सारी बातें बोल देनी, है ना? तो मैं तो आप सब लोग इस चीज़ को मानोगे कि बोलने से पहले इंसान को ज़रूर सोच लेना चाहिए कि अगर हमारे बारे में कोई इस तरीके से बात करेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा ना, तो हम किसी दूसरे के बारे में कैसे बात करें, है ना? और फिर बीच में ये औरतों वाली बात है सारी, है ना? जितनी भी लेडीज़ हैं, लेडी की प्रॉब्लम है, लेडी को सपोर्ट करने वाले या लेडी को ना सपोर्ट करने वाली लेडीज़ भी हैं। उसमें कुछ जेंट्स भी आए हुए हैं जिनका तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमारी प्रॉब्लम के साथ कैसे मैच करेगा। वो जो प्रॉब्लम्स लेडीज़ को होती हैं, जो प्रॉब्लम वुमेंस के साथ है, जो बहुएं सह रही हैं, जो इन लॉज उनके साथ कोई सब एक जैसे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करें हैं, तो उस वो फीलिंग्स वो जेंट्स को कैसे पता है, वो प्रॉब्लम्स उनको, वो चाह के भी कोई इंसान, चाहे आपके फादर हो, चाहे आपके भाई हो, है ना, कोई इतने करीब के रिश्ते भी हमारी वो प्रॉब्लम समझ नहीं सकते जो हमारी माँ समझ सकती है, जो हमारी नानी, हमारी मौसी, हमारी बुआ समझ सकती हैं, हमारी दोस्त समझ सकती हैं, हमारी बहनें समझ सकती हैं, वो कोई हमारे फादर, हमारे भाई, कोई हस्बैंड तो बहुत दूर की बात है, तो वो सारी चीज़ें हैं वो नहीं समझ पाते। तो प्लीज़ जितने भी सब्सक्राइबर मुझे देख रहे हैं, चाहे वो चुटकी भर भी हों, तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा गौर फरमाइए, सोचिए, और जिनको मेरी बात थोड़ी सी समझ आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वो प्लीज़ अपनी राय का इज़हार करें और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि इसकी रीच बढ़ जाए, और जहाँ तक हम अपने मैसेजेस ज़्यादा दे सकें तो वो उसमें बड़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।